कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब स्वामरुत्मे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा में आपका स्वागत है। तो गत दिवसों में हमने भगवान के श्री मंदिर के बारे में जाना, श्री मंदिर का दर्शन किया और हमने कथा श्रवण किया कि ये मंदिर बना कैसे, उसके बारे में हम ये श्रवण कर रहे थे कि इस मंदिर के बारे में क्या कथा है, क्या रहस्य है। महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव विग्रह के बारे में पता चला, वो उसको ढूंढना चाहते थे। अपने सभी ब्राह्मण उन्होंने सभी अलग अलग दिशाओं में भेजे। तो उनके जो प्रमुख ब्राह्मण थे विद्यापति, वो पूर्वी दिशा में गए भगवान नीलमाधव को ढूंढने के लिए और अंत में उनको नीलमाधव के दर्शन हुए। एक शबर कुल में रहते हुए, शबर के कबीलों में रहते हुए उन्होंने विश्ववासु के माध्यम से नीलमाधव को देखा, उनके दर्शन किए। पर उनकी जैसे ही ये इच्छा हुई कि अभी मैं वापस जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के बारे में सूचना दूं, तो विश्ववासु ने विद्यापति को बंदी बनाकर अपने घर पर रख लिया। तो विद्यापति जब बंदी बनकर उनके घर पे एक रूम में, एक कमरे में पड़े हुए थे, उनकी पत्नी ललिता उनको रोज़ भोजन देने के लिए आती, जब भी जिस समय पर भी। तो अपनी पत्नी से अनुरोध करते कि आप अपने पिता से बोलकर मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंदी से मुक्त करो, मुझे वापस जाकर
अपने परिवार से मिलना है, महाराज इंद्रद्युम्न को नील माधव के बारे में सूचना देनी है, आप किसी तरह से अपने पिता से अनुरोध करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं शीघ्र ही वापस आऊँगा और आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो उन्होंने बार बार ललिता से इस तरह से अनुरोध किया। तो ललिता ने अपने पिता को जाकर प्रार्थना की कि आप मेरे पति को बंधन मुक्त कीजिए, उनको यहाँ से जाने दीजिए। और ललिता ने फिर से उनको आत्महत्या करने की धमकी दी, अगर आपने मेरे पति को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो विश्वावसु ने फिर से अपनी पुत्री के मोह में आकर विद्यापति को वहां से जाने का अनुमति दिया। तो विद्यापति वहां से मुक्त होकर तीव्रता से वापस अवंती नगर में गए। महाराज इंद्रद्युम्न के सामने जैसे ही पहुंचे, सभी ब्राह्मण बहुत समय पहले से वापस आ चुके थे सभी दिशाओं से, और अभी तक विद्यापति वापस नहीं आए थे। तो विद्यापति इतने लंबे समय के बाद, कम से कम 6 महीने का समय बीत चुका था, जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने विद्यापति को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और विद्यापति ने आकर सूचना दी, महाराज मैंने नील माधव को ढूंढ लिया, मैंने नील माधव के दर्शन कर लिए, आप मेरे साथ शीघ्रता से चलिए और हम जाकर नील माधव के दर्शन करेंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा उल्लास हुआ। उस समय पर नारद मुनि जी भी वहां पर पहुंचे और इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद मुनि को सब कुछ बताया कि हम नील माधव के दर्शन करने जा रहे हैं, हम उस जो उड़िया खंड है, हम वहां पर जाकर भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ यात्रा पर चलिए, आप इस यात्रा के मुखिया बनकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो नारद मुनि ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। इंद्रद्युम्न महाराज अपने पूरे सैनिक बल के साथ, अपनी सभी सेनापति, मुख्यमंत्री और बहुत सारे सेवकों के साथ, एक बड़े लश्कर के साथ प्रस्थान किया। उन्होंने नील माधव को ढूंढने के लिए, नील माधव के दर्शन करने के लिए। और कुछ समय की यात्रा करने के बाद जैसे ही वो उड़िया खंड में पहुंचे, वहाँ पर जो उस समय के महाराज थे, उन्होंने आकर उनको सूचना दी कि महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, एक बहुत बड़ा भूचाल आया और बहुत सारी जो इमारतें हैं, बहुत सारे जो स्थान हैं वो लुप्त हो गए हैं। और इंद्रद्युम्न महाराज के हृदय में ये विषाद हुआ कि अगर कहीं भगवान नील माधव भी वहाँ से गायब हो गए तो क्या होगा, अगर मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। मैंने इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया, विद्यापति को नील माधव को ढूंढने के लिए भेजा, फाइनली इतने लंबे समय के बाद आकर उन्होंने मुझे सूचना दी, पर अगर अभी मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरा तो ये जीवन व्यर्थ है। और जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने इस तरह से विचार करना शुरू किया, नारद जी ने उनको बोला, महाराज आप सकारात्मक विचार रखिए, थिंक पॉजिटिव, हमें अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? तीव्र उत्कंठा, तीव्र इच्छा, उत्साह, लौल्यम। और लौल्यम मतलब जो ग्रीड है भगवान का दर्शन करने के लिए, लौल्यम, और जो उत्साह है। तो आपके हृदय में इतना उत्साह है, आपको अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे, आप धीरज रखिए। और अगर भगवान वहाँ से लुप्त हो भी गए तो हम अपने मन की आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज को ढांढस बंधाकर, उनको हौसला देकर वो फिर से आगे बढ़े। चलते चलते भुवनेश्वर तक पहुँचे। वहाँ पर आकर इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान शंकर का दर्शन किया, उनके सामने दंडवत प्रणाम किया और भगवान शंकर उनके सामने उपस्थित हुए, उनको दर्शन दिया और उनको बोला कि आप भगवान का दर्शन करने से पहले यहाँ पर एक नरसिंह भगवान की मूर्ति है, आप उनको वहाँ से निकालिए, उनको प्रस्थापित कीजिए। आप यहाँ पर 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और उसके बाद आप अपनी यात्रा आगे कीजिए, आपको अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने नरसिंह भगवान के उस विग्रह को वहाँ से निकाला, उनको प्रस्थापित किया। वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए। 998 उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर लिए। उनके बाएं अंग फड़फड़ाने लगे। उनको फिर से इस बात का आभास होने लगा कि शायद कुछ गलत होने वाला है, शायद नील माधव नहीं है वहाँ पर, मुझे उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। नारद मुनि ने फिर से कहा, महाराज आप हौसला रखिए, हमें अवश्य ही
नील माधव के दर्शन होंगे। अगर दर्शन नहीं भी हुए तो हम अपनी मन की आंखों से दर्शन करेंगे। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मुझे मन की आंखों से नहीं, मुझे बाहर की दृष्टि से साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं। इतनी लंबी मैंने प्रतीक्षा की, विद्यापति को भेजा, 6 महीने बाद आए, अभी हम यहाँ तक आए, उत्कल खंड तक आकर हमें ये सूचना मिली कि बहुत बड़ा भूचाल आया। हम फिर भी आगे बढ़ते रहे, यहाँ पर आकर 998 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए। अभी आप बोल रहे हैं कि अगर भगवान लुप्त हो भी गए तो मन की आंखों से दर्शन करेंगे। नहीं, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन चाहिए। तो नारद मुनि उनको हौसला देकर फिर से उन्होंने अपने यज्ञ पूरे किए और अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े। तो विद्यापति उनको लेते लेते उस शबर कबीले तक पहुँचे, विद्यापति विश्ववासु के घर तक। और यहाँ से आगे उनको रास्ता नहीं पता था कि कैसे नील माधव तक पहुँच पाएंगे, पर क्योंकि उन्होंने वो सरसों के जो दाने थे वो पूरे मार्ग में गिराते हुए गए थे और सरसों के दानों से अभी सरसों के पौधे निकल चुके थे, तो उन सरसों के पौधों के माध्यम से उस रास्ते को देखते देखते वो सभी लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर विद्यापति ने नील माधव का दर्शन किया था। पर जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचे, वहां पर नील माधव का जो विग्रह था वहां से गायब हो चुका था, वहां पर कोई विग्रह नहीं था। तो इंद्रद्युम्न महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, उनको बड़ी उदासी हुई कि इतना सब करने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। उनको बड़ी हताशा हुई। उन्होंने सोचा कि शायद ये जो विश्ववासु है उसने इस भय से कि हम लोग आकर भगवान का दर्शन करेंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे, शायद उन्होंने नील माधव के विग्रह को कहीं छुपा दिया है। तो उन्होंने विश्ववासु को बंदी बना लिया कि आप बताइए नील माधव का विग्रह कहाँ है। पर विश्ववासु बार बार यही बोल रहे थे कि भगवान का विग्रह यहाँ से लुप्त हो चुका है। और इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा मेरे रहने का क्या लाभ, मेरे इस जीवन का क्या लाभ, इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग कर दूं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जैसे ही अपना प्राण त्याग करने के लिए उद्यत हुए, वहां से आकाशवाणी हुई, भगवान ने स्वयं अपनी आवाज वहां से प्रकट की। इंद्रद्युम्न महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको मेरे दर्शन होंगे। आपको मेरे दर्शन चतुर्भुज रूप में नहीं होंगे, पर आपको मेरे दर्शन चतुर्विधा मूर्ति के, चतुर्धा मूर्ति के रूप में होंगे। मैं एक विशेष रूप लेकर प्रकट होऊंगा। तो ब्रह्मा जी के आयु के 50 वर्ष तक मैं नील माधव चतुर्भुज रूप में यहाँ पर प्रस्तुत था, पर उनके आगे आने वाले 50 वर्ष जो हैं वहाँ पर मैं एक विशेष रूप में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में, चतुर्धा मूर्ति के रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो आप किसी तरह से चिंता मत कीजिए। आप मेरे सेवक विश्ववासु को बंदी मुक्त कीजिए, उनका इसमें कुछ दोष नहीं है। जब इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान की ये आवाज़ सुनी तो उनको कुछ राहत मिली। उन्होंने विश्ववासु को बंदी मुक्त किया और उन्होंने सोचा कि भगवान प्रकट होंगे। भगवान ने आकाशवाणी में बोला कि आपको समुद्र में एक वृक्ष का तना तैरता हुआ दिखाई देगा, जिस पर मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होंगे। वो साक्षात मेरा ही रूप होगा। आप उस तने को बाहर निकालना। और वो तना कहाँ पर आएगा? समुद्र के अंदर तैरता हुआ, जो चक्र तीर्थ नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको वो एक उचित समय पर ये तना, पेड़ का जो तना है वो तैरता हुआ दिखाई देगा। आप उस तने को बाहर निकालना और उसमें से आप मेरा विग्रह तैयार करना। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा कि हम उस क्षेत्र पर जाकर वहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे कि भगवान का जो ये रूप है कब प्रकट होगा, और उसके लिए भगवान के उपस्थित होने से, प्रकट होने से पहले भगवान का एक बड़ा सुंदर मंदिर तैयार किया जाए। तो उस नीलाचल के ऊपर उन्होंने भगवान का एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। अपने सभी सेवकों को, अपनी पूरी धन संपत्ति को, अपने पूरे ऐश्वर्य को, सब कुछ लगाकर उन्होंने एक भगवान के लिए बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण किया। और उस मंदिर का निर्माण होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इस मंदिर का जो उद्घाटन है वो किया जाए।
भगवान के प्रकट होने से पहले ये मंदिर पूरी तरह से तैयार होना चाहिए ताकि किसी तरह का विलंब ना हो भगवान की सेवा में। तो उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको प्रार्थना करूंगा कि वो आकर इस मंदिर का शिलान्यास करें, इसका उद्घाटन करें। तो नारद मुनि के साथ, अपनी पत्नी गुंडीचा के साथ वो ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को लेकर आने के लिए। अब जैसे वो ब्रह्मलोक में गए उस समय पर ब्रह्मा जी अपना आचमन कर रहे थे, तो उनको ब्रह्मा जी को मिलने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। और ब्रह्मा जी का जो लोक है और धरती का जो लोक है उसमें समय का कितना अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिवस इस धरती पर 1000 दिव्य युग, तो ब्रह्मा जी के कुछ मिनट बीत जाने पर इस धरती पर कितने कितने युग बीत जाते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कुछ मिनटों के लिए वहां पर प्रतीक्षा की ब्रह्मा जी के लिए। उस समय पर इस धरती पर कितने ही युग बीत गए और कितनी ही चीजें समय के साथ परिवर्तित हो गई। जैसे आप सभी का अनुभव होगा, समय के साथ कितनी चीजें परिवर्तित होती हैं। 20-30 सालों में कितनी चीजें बदल गई हैं, और ये तो फिर भी कितने कितने युगों की बात है। तो इंद्रद्युम्न महाराज जितने समय के लिए ब्रह्मा जी के उस लोक में ठहरे, यहाँ पर इतने युग बीत गए। जो ये मंदिर था, जो भगवान के लिए इतने सुंदर बड़े विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, ये सारा मंदिर जो समुद्र के बीच की जो मिट्टी रेत होती है उस पूरी रेत के अंदर समा गया, पूरी रेत से वो ढक गया वो मंदिर। और कितने कितने युग बीत गए, कितने सब लोग बदल गए, सब राजा बदल गए, और एक राजा हुए गल माधव। तो गल माधव राजा एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी कुछ सेना की टुकड़ी के साथ उस क्षेत्र में से गुजर रहे थे। तो उनके घोड़े का जो पैर था एक किसी नुकीली वस्तु से टकराकर वो घोड़ा गिर पड़ा, और जो राजा गल माधव थे वो भी अपने घोड़े से गिर पड़े, उनको कुछ चोट लगी। उन्होंने सोचा कि मेरा घोड़ा किस चीज़ से टकराकर गिर पड़ा। जब उन्होंने वहाँ का थोड़ा निरीक्षण किया तो उनको एक तीखा सा वस्तु बाहर को निकलता हुआ दिखाई दिया, जो किसी मंदिर के गुंबद के समान प्रतीत हो रहा था। अपने सभी सैनिकों को मिलाकर अपने पूरे बल के साथ उन्होंने आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की। तो उनको प्रतीत हुआ कि यहाँ पर तो एक पूरा मंदिर है जो पूरा रेत के अंदर धंसा हुआ है। अपने सभी सेवकों को लगाकर बड़े प्रयत्न से उन्होंने उस रेत को वहाँ से हटाकर उस पूरे मंदिर को फिर से बाहर उजागर किया, प्रस्तुत किया। और ये जो पूरा मंदिर था, इतने समय बीत जाने की वजह से बहुत क्षति हो चुकी थी, बहुत खंडर में परिवर्तित हो चुका था। तो उस मंदिर को उन्होंने फिर से ठीक करवाया, उसको रिपेयर करवाया, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। और उधर इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी को निवेदन करके, ब्रह्मा जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके साथ जब तक वापस पहुंचे, देखा यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। एक अन्य राजा है गल माधव नाम का, और उसने इस मंदिर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। इंद्रद्युम्न महाराज ने वापस आकर कहा कि ये मंदिर मैंने बनवाया था, और गल माधव बोल रहा था नहीं, ये मेरा मंदिर है, मैंने बनवाया है ये मंदिर। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मंदिर आपने बनवाया था? आज भी ऐसा होता है, अगर कोई भी इमारत है, कोई बिल्डिंग है, कोई घर भी है, तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है कि ये घर किसका है, उस घर की कुछ रजिस्ट्री, कुछ कागज। तो उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये मंदिर, ये जो आपने बनवाया था? तो अभी सबूत कहाँ से लाएं? सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। तो उस समय पर उस वट वृक्ष पर एक कौवे के रूप में कौन निवास कर रहा था? कागभूषणी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। इतने इतने युग युगांतर से वो भगवान के भक्त हैं। उस वट वृक्ष पर निवास करते हैं, नीलाचल पर, और भगवान की कथा कहते रहते हैं। तो उस समय पर कागभूषणी ने आकर इस बात का प्रमाण दिया कि हाँ, मैं साक्षी हूँ कि ये मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा बनवाया गया था। और गल माधव, उसने सिर्फ इस मंदिर को फिर से उजागर किया, उसका थोड़ा रिपेयर करवाया, और अभी उन्होंने अपना नाम उस मंदिर पर लगा दिया।
तो गल माधव ने जब ये साक्षी सुनी, और ब्रह्मा जी ने भी वास्तव में आकर साक्षी दी कि हाँ, ये मंदिर वास्तव में महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा बनवाया गया था। और जब गल माधव ने दोनों का ये प्रस्ताव सुना, उनका साक्षी सुना, तो उन्होंने फाइनली वो मंदिर का अधिकार फिर से इंद्रद्युम्न महाराज को दिया। तो इस तरह से ये विचित्र मंदिर का निर्माण किया गया। और कितने समय पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। आज के समय पर अगर पूछा जाए कि ये मंदिर कब बना था, कितने साल, कितने वर्ष पहले ये मंदिर बना था, तो उसकी पूरी जो हिस्ट्री है कोई बता नहीं सकता। क्योंकि पहले तो कागज़ों में जो रिटर्न फॉर्म में चीज़ें आने लगी, वो आज से कितने समय पहले आने लगी, 500, 700, 1000 वर्ष पहले। और समय के साथ इतनी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, अलग अलग राजाओं ने उस मंदिर को के अंदर कुछ एडिशन किया, कुछ रिपेयर किया। तो इसलिए हिस्ट्री में अगर आप विकिपीडिया में सर्च करो, कहीं सर्च करो, तो बताएंगे ये मंदिर 800 साल पुराना है या 1200 साल पुराना है। पर इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। बहुत समय पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने इस मंदिर का निर्माण किया, पर अभी भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान समुद्र के अंदर से प्रकट होंगे। और ब्रह्मा जी के साथ सभी लोग उस जगह पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन, इतना समय बीत जाने के बाद फिर से इंद्रद्युम्न महाराज को निराशा होने लगी कि कब भगवान आकर मुझे दर्शन देंगे। और स्वप्न में उनको दर्शन हुआ कि कल सुबह आप उस चक्र तीर्थ पर जाइए, वहां पर आपको एक लॉग, एक जो तना है पेड़ का, वो तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको बाहर निकाल कर लाइए। वहां से आपको मेरा चतुर्धा मूर्ति के रूप में दर्शन होंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज अगले दिन सुबह समुद्र के तट पर गए और उनको समुद्र के अंदर वास्तव में एक वृक्ष का तना, एक लॉग तैरता हुआ दिखाई दिया। तो इंद्रद्युम्न महाराज समुद्र के अंदर प्रवेश किए, उस तने तक पहुंचे, पर वो तना किसी के भी खींचने पर वापस नहीं आ रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा। तो उस समय पर फिर से एक आकाशवाणी हुई कि मेरे जो 2 सेवक हैं, आप उनको लेकर आइए और इनकी सहायता से इस तने को बाहर निकालिए, एक सोने का रथ बनवाइए, उस रथ पर इस तने को लाद कर अपने महल में लेकर जाइए, जहां से इस तने के अंदर आप मेरा चतुर्धा मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। और ये 2 सेवक कौन? जो भगवान का सेवक विषववासु, जो निरंतर नीलमाधव की सेवा करने के लिए जाते थे, आप मेरे सेवक विषववासु को बुलाइए और मेरे सेवक विद्यापति को बुलाइए। ये दोनों मुझे दोनों तरफ से खींचकर बाहर लेकर आएंगे और मुझे सोने की जंजीर से बांधकर उस सोने के रथ पर विराज करके आप मुझे अपने महल तक लेकर चलिए। तो उस समय पर विद्यापति और विषववासु को बुलाया गया और उन्होंने खींचकर उस तने को समुद्र के अंदर से बाहर निकाला, एक सोने के रथ पर उसको रखकर महाराज के महल में लेकर गए। पर अब इस तने के अंदर से भगवान के विग्रह का निर्माण कैसे किया जाए, कौन भगवान के विग्रह का निर्माण करेगा? तो सभी कारीगरों को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए, इस तने में से भगवान के सुंदर विग्रह का निर्माण करना है। तो बहुत सारे शिल्पकार आते, पर जैसे ही वो अपना हथौड़ा छेनी को उस तने के साथ स्पर्श करते तो उनके जितने भी औजार थे सब चकनाचूर होकर नीचे गिर पड़ते। तो सभी शिल्पकार, सभी कारीगर हताश होकर वहां से चले जाते और इंद्रद्युम्न महाराज को फिर से निराशा होने लगी कि अभी भगवान के आवाज के अनुसार, उनकी आकाशवाणी के अनुसार ये तना भी प्राप्त हुआ, पर इसमें से भगवान के विग्रह का निर्माण कैसे होगा? और उस समय पर एक बूढ़ा शिल्पकार, एक बूढ़े के रूप में एक शिल्पकार वहां पर आए और बोला जाता है कि वो साक्षात भगवान ही थे जो उस बूढ़े शिल्पकार का रूप लेकर आए और उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को प्रस्ताव दिया कि मैं इस तने में से, इस लकड़ी में से भगवान के विग्रह का निर्माण करूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी एक शर्त ये है कि मैं जब तक एक बंद कमरे के अंदर इस तने में से भगवान के विग्रह का निर्माण करूंगा, कोई भी उस कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मुझे 21 दिन का समय दिया जाए और मैं बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए इस बंद कमरे के अंदर भगवान का विग्रह का निर्माण करूंगा।
और उस समय पर कोई भी व्यक्ति उस कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने भी उस कक्ष के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं अपना कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज को पहले तो थोड़ा शंका हुआ कि इतने सब शिल्पकार आए और भगवान के विग्रह का निर्माण नहीं कर पाए, पर ये जो बूढ़े शिल्पकार हैं वो कैसे इस तने में से भगवान के विग्रह का निर्माण कर पाएंगे, और वो भी बिना कुछ खाए पिए एक बंद कमरे के अंदर। पर उन्होंने और कोई रास्ता ना देखकर उनका इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो ये शिल्पकार वास्तव में कौन थे? स्वयं भगवान। कहीं बोला जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं आए उस रूप में, उस बूढ़े शिल्पकार के रूप में, और कहीं कहीं बोला जाता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो देवताओं के शिल्पकार हैं विश्वकर्मा, उन्होंने आकर भगवान के विग्रह का निर्माण किया। तो बंद कमरे में उन्होंने भगवान के विग्रह का निर्माण का कार्य आरंभ किया, और इंद्रद्युम्न महाराज बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ी तीव्रता से, बड़ी उत्सुकता से, कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब उनका विग्रह का निर्माण का कार्य खत्म होगा। और अंदर से ये छानी हथौड़ा चलने की ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। 15 दिन का समय बीत गया और 15 दिन के बाद उनको अंदर से किसी भी तरह की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गया। इंद्रद्युम्न महाराज ने सोचा कि ये अंदर से आवाज़ें आना बंद हो चुका है, उसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो बूढ़े शिल्पकार थे, क्योंकि उन्होंने 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। पर फिर उनके मन में ये शंका हुई कि उन्होंने मुझसे ये वचन लिया था कि कोई भी उस कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो मैं कैसे उस कक्ष के अंदर जा सकता हूँ? तो मुझे अभी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर उनकी जो रानी थी, महारानी गुंडीचा, उन्होंने भी महाराज से निवेदन किया कि आप अंदर जाइए और अंदर जाकर देखिए, शायद भगवान का विग्रह का कार्य समाप्त हो चुका हो, पर और कहीं ऐसा ना हो कि जो वो बूढ़े शिल्पकार हैं वो बिना किसी भोजन पानी के बेहोश होकर गिर चुके हों। अगर उनकी मृत्यु हो गई उस अवस्था में तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो आप शीघ्रता से अंदर जाइए। यहां तक कि उनको अंदर ना आने के लिए वचन लिया गया था, पर इंद्रद्युम्न महाराज जबरदस्ती वो कक्ष का द्वार खोलकर उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। और अंदर जाकर उनको क्या दृश्य दिखाई दिया? वहां पर उनको भगवान के विग्रह दिखाई पड़े जो इस तरह से प्रतीत हो रहे थे जैसे वो अधूरे हों। उनके कुछ हाथ नहीं है, कुछ पांव नहीं है, सिर्फ एक तना है और उसके ऊपर एक सर है, पर वो इनकम्प्लीट, अधूरे प्रतीत हो रहे थे। और उनके हृदय में इतना विषाद हुआ कि ये मैंने क्या किया? मैं बिना समय की अवधि पूरी हुए उस कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया, और इस शिल्पकार ने मुझसे वचन लिया था कि अगर अवधि पूरी होने से पहले किसी ने इस कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो मैं उस कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। ये मैंने क्या किया? मेरी वजह से भगवान का जो विग्रह था वो अधूरा रह गया। तो उनको बड़ा ही विलाप होने लगा। और उस समय पर नारद मुनि वहाँ पर आकर फिर से उनको हौसला देने लगे, उनको ढांढस देने लगे कि आप चिंता मत करिए, ये भगवान की ही इच्छा है। भगवान इस रूप में प्रकट होना चाहते थे। ये भगवान का जो विचित्र रूप है उसके पीछे भी एक रहस्य है, इसके पीछे भी एक कथा आती है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यानपूर्वक भगवान की कथा का श्रवण कीजिए कि भगवान क्यों इस विचित्र रूप में प्रकट हुए हैं। तो नारद मुनि एक इतिहास बताने जा रहे हैं कि भगवान के इस रूप के विषय में, कि भगवान का तना है, कोई गर्दन नहीं है, और एक मुखमंडल है, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, ऐसा विचित्र रूप क्यों है, उसके पीछे क्या रहस्य है, इसका श्रवण करेंगे हम आने वाले दिवस में। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।